छोटे से गांव में रहने वाले माधव सिंह एक बहुत मेहनती व्यक्ति था। वह खेती करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। परिवार में ज़्यादा भी लोग न थे। एक थी उसकी बीवी जिसका नाम लक्ष्मा था। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम हरीश था, जो कि गांव में रोजगार न होने के कारण वह पढ़ाई करने व रोजगार ढूंढने शहर चला गया। एक दिन माधव सिंह और लक्ष्मा अपने घर में बैठे बातचीत करते हैं। लक्ष्मा, सुनती हो? ओ हरीश की माँ। जी हाँ, बोलो, क्या कह रहे हो? लक्ष्मा, विष्णु को शहर जाए, वक्त भी बहुत बीत चुका है। इतने में लक्ष्मा बोली, हाँ जी, ये तो है, देखा देखी 5 वर्ष बीत गए हैं। इतने में माधव बोलता है, हाँ लक्ष्मा, हरीश का पत्र आया था कि वह एक छोटी मोटी नौकरी पर लग गया है। चाहती तो ना थी कि बेटा हरीश शहर जाए, पर क्या करूं, गांव में ना तो स्कूल है और ना ही रोजगार, करे भी तो क्या करें, एक ही तो लड़का है अपना। यह कहते हुए उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इतने में माधव कहता है, अरे पगली, रोती क्यों है? हरीश ने चिट्ठी में लिखा था कि वह जल्द ही घर आएगा, और तुम ही देखो बेटा कितनी जल्दी पढ़ लिख कर नौकरी पर लग गया। किंतु माधव और लक्ष्मी को क्या पता कि हरीश गांव से गया सीधा साधा लड़का शहर में कोई भी अपना ना था। जो अपना था वो गरीबी की वजह से अपनाना नहीं चाहता, और हरीश इधर उधर भटकते एक छोटे से कमरे में रहता और एक छोटी सी चाय की दुकान में 3 साल बर्तन मांजकर अपना गुजारा किया। और एक दिन वह एक सुनसान जगह पर बैठा होता है और वहाँ एक सज्जन व्यक्ति आते हैं और वह आकर उसके सामने बैठते हैं और उससे पूछते हैं, मेरे भाई, तुम उदास क्यों बैठे हो? पहले तो विष्णु कुछ ना बोला। भाई, बस क्या कहूँ मैं आपसे, कहते हुए वह सारी बात उस व्यक्ति को बता देता है। तो वह सज्जन भला सीधा साधा व्यक्ति कहता है, भाई, मैं तुम्हें नौकरी दिलवा दूंगा और समझो तुम्हारी नौकरी लग चुकी है। धन्यवाद भाई, तुमने मुझे सहारा दिया। यह कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ माधव और लक्ष्मा बेटे की याद में उदास थे। इतने में देखते ही सामने बेटा आ जाता है। मेरा बेटा आ गया, मेरा बेटा आ गया, यह कहते हुए मानो लक्ष्मा फूले ना समा रही हो। और वही माधव बेटे के लत्ते कपड़े देखकर बहुत खुश होता है। बेटा तो शहर जाकर बड़ा आदमी बन गया है। उसके मुंह से झट से यह शब्द निकलते हैं, बेटा आ बैठ जा। वह बैठता है। बेटा, तू खुश तो था ना शहर में? ओफो माँ, मैं बहुत खुश था शहर में। माँ, पता है कंपनी में लगा हूँ, ना हो तो अच्छे खासे 15,000 रुपये मिलते हैं। यह सुनकर माधव और लक्ष्मा के तो होश उड़ जाते हैं। बेटा 15,000 कहकर कहता है, देख लक्ष्मा, कहा ना था तुझे, मैं कहता था बेटा शहर जाकर बड़ा आदमी बन जाएगा। हाँ जी, वो तो
पहले से ही कक्षा में अव्वल आता था। याद है वो प्राइमरी टीचर कैसा बोला करते थे? हाँ भाग्यवान, सब याद है। कहते थे बड़ा ही समझदार और शांत होशियार लड़का है। अगले ही क्षण हरीश बोलता है, बाबा आपको मेरे साथ शहर चलना होगा। और यहाँ रखा भी क्या है, आप और माँ में साथ में शहर में रहेंगे। बेटा नहीं, कुछ दिन और घर में रहो, फिर तुम शहर चले जाना। रही मेरी और तुम्हारी माँ की बात, तो हमारे अच्छे खासे दिन कट रहे हैं। पर बाबा मेरी तो छुट्टियाँ बिल्कुल नहीं है और ऑफिस में काम भी बहुत है, इसलिए आप और माँ को मेरे साथ शहर चलना होगा। माधव चाहता तो नहीं था शहर जाना, पर बेटे की जिद में वह जाने को तैयार हो गया। तो बेटा ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, कहते हुए तीनों शहर की ओर निकलते हैं। माधव शहर तो नहीं जाना चाहता था, पर मानो जा रहा था, जैसे कि अपना सब कुछ छोड़ के जा रहा हो। तन तो चल रहा था, पर मन गांव ही छूट रहा था। अब वह शहर पहुंच गए थे और शहर में अच्छी खासी जिंदगी बिता रहे थे। जहां लक्ष्मा शहर के नाम पर तो गाड़ी भी ना देखी थी, आज शहर पहुंच गई और वह शहर जाके बहुत खुश थी। वही माधव हर हमेशा घर के बारे में सोचता और बार बार गांव में बनाए अपने पिता के उस घर की बात करता। लक्ष्मा सुनो। जी हाँ कहो। आ तो गया हूँ, दिन भी कट ही रहे हैं, पर मानो ऐसा लगता है जैसे जिंदगी कैद सी हो गई। ना तो यहाँ कोई अपना सा लगता है, ना अपनेपन का एहसास। इतने में लक्ष्मा, आप भी ना अच्छा खा पी रहे हैं, अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, कहाँ गांव में काम काम काम, मानो मेरे तो सर के बाल निकल ही गए थे। अरे पगली, मैं तो अपने खेतों और अपने उस मकान के बारे में सोचता हूँ, जिसे बनवाने में मेरे बाबू ने पता नहीं कितने दुख सहे, और आज मैं उस घर को एक ही क्षण में छोड़कर आ गया, और उस घर की तो कोई देखभाल भी नहीं। पास में बैठा बेटा यह सब सुन रहा था। पिताजी, ऐसा करता हूँ, मैं गांव में अपने दोस्त के विवाह में जा रहा हूँ। आप बताइए कि आपके लिए गांव से क्या लाना है। बेटा तुम पूछ रहे हो तो सुनो। बेटा क्या तुम मेरे खेतों को यहाँ ला सकते हो? क्या तुम बाबा के बनाए हुए उस घर को, जिसमें मेरा बचपन से लेकर बुढ़ापा बीता और 100 साल पुराना उस घर को यहाँ ला सकते हो? बेटा क्या तुम उस आंगन में, जहाँ चारों तरफ शुद्ध हवा और इधर उधर खेत हैं, उसे ला सकते हो? यह कहते हुए माधव की सांसें रुकती हैं, मानो जैसे अभी गांव के यादों में प्राण ही निकल जाए। हरीश यह सब सुनकर मानो बेचैन सा हो गया और उसने अपने माता पिता को गांव ले जाने का निर्णय किया और वह गांव की ओर चल दिए और गांव में अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। यह करके उसने यह सिद्ध कर लिया कि सुख समृद्धि ही जीवन का सच नहीं होता, माँ बाप की खुशी से बड़ी कोई चीज नहीं होती।
तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए बाय बाय बाय।